नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा में बरोदा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए उपचुनाव का कार्यक्रम जारी कर दिया है। उपचुनाव की घोषणा होते ही इस क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। मतदान 3 नवंबर को होगा। आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार नामांकन भरने की अंतिम तिथि 16 अक्टूबर है, जबकि नामांकन की जांच 17 अक्टूबर को होगी। उम्मीदवारों द्वारा 19 अक्टूबर तक नामांकन पत्र वापस लिए जा सकते हैं। मतदान 3 नवंबर को होगा और मतों की गणना 10 नवंबर को होगी। आयोग के उपचुनाव में सभी मतदान केंद्रों पर ईवीएम और वीवीपैट का उपयोग करने का निर्णय लिया है। पर्याप्त संख्या में ईवीएम और वीवीपैट मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं और इन मशीनों की मदद से मतदान सुचारू रूप से संपन्न करवाना सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाए गए हैं। खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान हरियाणा और पंजाब में धान की खरीद 26 सितंबर से शुरू हो गई है। अब तक हरियाणा और पंजाब के 1443 किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 31 करोड़ रुपए के धान की खरीद की गई है, जिसमें से हरियाणा से 3164 टन और पंजाब से 13256 टन धान खरीदा गया है। शेष राज्यों में धान की खरीद गत सोमवार से शुरू हो गई है। केंद्र सरकार ने अपनी मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य योजनाओं के अनुसार किसानों से खरीफ फसलों की खरीद जारी रखी है। कृषि मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों के प्रस्तावों पर हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना राज्यों के लिए 14 लाख टन से अधिक दलहन और तिलहन की खरीद की मंजूरी दी गई है। मंत्रालय ने कहा है कि अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए खरीफ दलहन और तिलहन के लिए भी प्रस्ताव प्राप्त होने पर मंजूरी दी जाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि किसानों के हित में धान की निर्धारित प्रति एकड़ उत्पादकता 25 क्विंटल से बढ़ाकर 30 क्विंटल कर दी गई है और साथ में यदि कोई किसान मंडी में 10% अतिरिक्त धान लेकर आता है तो उसे भी खरीदा जाएगा। मुख्यमंत्री ने एक बैठक में खरीद एजेंसियों को सख्त आदेश दिए कि जहां पर धान की खरीद हो चुकी है वहां तुरंत उठान करवाया जाए। उन्होंने कहा कि सीमांत किसानों के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण 5 अक्टूबर से शुरू किया जाएगा और मंडी स्तर पर मंडी सचिव व आढ़ती आज से ही अपने स्तर पर 25% किसानों को बुला सकेंगे। चंडीगढ़ के पशुपालन और मत्स्य पालन विभाग ने वन विभाग के समन्वय से मलेरिया और डेंगू जैसे मच्छर जनित रोगों को नियंत्रित करने के लिए एक कदम उठाया है, क्योंकि इस मौसम में मच्छर तेजी से प्रजनन करते हैं। मत्स्य पालन विभाग ने कल मलेरिया, डेंगू की रोकथाम और पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए सेक्टर 26 के बटरफ्लाई पार्क, धनास के बोटेनिकल गार्डन और सेक्टर 16 के रोज गार्डन में मच्छर मारने वाली गंबूशिया मछली छोड़ी है। ये जानकारी देते हुए वन विभाग के उप संरक्षण डॉक्टर अब्दुल क्यूम और पशुपालन एवं मत्स्य पालन विभाग के निदेशक तेजदीप सिंह सैनी ने कहा कि शीघ्र ही ये मछली अन्य जल क्षेत्रों में छोड़ी जाएगी। श्री सैनी ने कहा कि गंबूशिया मछली का बीज सुखना झील के निकासी रेगुलेटर पर सरकारी मछली बीज फार्म में तैयार किया जा रहा है, जिसकी विभिन्न एजेंसियों को खड़े पानी में मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए मुफ्त आपूर्ति की जाती है। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा मार्च में मछली का बीज तैयार किया जाता है और दिसंबर तक आवश्यकतानुसार इसकी आपूर्ति की जाती है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।